सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छायुक्ताय सदाभासाय ते नमः। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, साधु आश्रम, पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में पातंजलि योगसूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का जो व्याख्यान क्रम चला है उसका आज 65वां पाठ है। ऐसे पाठ है तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा अन्य सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, साधु आश्रम, होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले पाठ में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था तासाम अनादित्वम चाशिषु नित्यत्वात्। तासाम अर्थात तासाम वासना नाम, वे जो वासना है वो अनादि है, वासनाएं अनादि हैं। वासनाओं की अनादिता इस सूत्र में सिद्ध की गई है और वासनाओं की अनादिता सिद्ध करने में हेतु क्या देते हैं? आशिषु नित्यत्वात्। आशिषु नित्यत्वात् का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों में अपने विषय में यह कामना होती है कि मैं सदा बना रहूं, कभी न रहूं ऐसा ना हो। इस प्रकार आत्म विषयक जो कामना है यही इन वासनाओं की अनादिता को सिद्ध करती है। तो यही इसी को कहा गया तासाम अनादित्वम चाशिषु नित्यत्वात्। अब ये सूत्र है हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वाद् येषाम् अभावे तदभावः। हाँ, यहाँ पर यह है कि वासनाओं का जब अनादित्व सिद्ध होता है तो अनादित्व सिद्ध हो जाने पर यह एक शंका उपस्थित हो सकती है कि अनादि होने के कारण वासनाएं नित्य भी हैं, ऐसा हम मान ले। तो फिर ऐसी स्थिति में किसी को वासनाओं से कभी जो है मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वासना अगर नित्य होगी तो वासना हमेशा बनी रहेगी, कभी वासनाओं से मुक्ति किसी की नहीं हो पाएगी। इसी शंका का निराकरण करने के लिए इस सूत्र की अवतारणा कर रहे हैं। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात्, हेतुश्च फलं च आश्रयश्च आलंबनं च इति हेतु फलाश्रयालंबनानि। तैः हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् अर्थात उपचितत्वात्, कहने का तात्पर्य है कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों के द्वारा ये वासनाएं चूंकि संग्रहित होती है, इन वासनाओं के संग्रहित होने के पीछे चूंकि हेतु है, फल है, आश्रय है, आलंबन है, इस कारण से येषाम अभावे, येषाम अर्थात हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनके अभाव होने पर तदभावः, तदभावः अर्थात तासाम वासनानाम अभावः, उन वासनाओं का भी अभाव होगा। अभाव का तात्पर्य है अतीत अवस्था में चले जाना, अर्थात वासनाओं का अतीत अवस्थाओं में चला जाना होता है, उसी को हम अभाव शब्द से कहते हैं। तासाम तदभावः माने तासाम वासनानाम अभावः। इन वासनाओं का वस्तुतः जो मूल कारण है, वो हेतु है, वो है अविद्या। और हेतु हुआ अविद्या और फल जो फल है फिर पुरुष का भोग अपवर्ग नामक पुरुषार्थ,
पुरुष का भोग और अपवर्ग नामक जो पुरुषार्थ है वो फल है। फिर आश्रय है, जो चित्त अभी निरुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा जो अनिरुद्ध चित्त वो हुआ आश्रय। और आलंबन है, जगत के सारे विषय, समस्त विषय जो है वासनाओं का आलंबन है। तो इन्हीं के द्वारा वासनाएं अभिव्यक्त होती है। इसीलिए इनके अभाव में तदभावे अर्थात हेतु फल आश्रय और आलंबनों के अभाव में तदभाव तासाम वासना नाम अभाव, उन वासनाओं का भी अभाव होगा। अब ये ध्यान देने की बात है कि वासनाएं अनादि अवश्य है, फिर भी उनका उच्छेद संभव है। उनका उच्छेद संभव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो वो उच्छेद किस प्रकार से संभव है, उसका उत्तर यही है कि जिन निमित्तों के कारण ये वासनाएं उपचित होती हैं, उन निमित्तों का अगर उच्छेद हो जाता है तो वासनाओं का भी उच्छेद हो जाएगा। कारण के निवृत्त होने पर कार्य अपने आप निवृत्त हो जाता है। तो वासनाओं के संग्राहक जो निमित्त है वही हेतु है, फल है, आश्रय है और आलंबन है। तो इसमें भाष्यकार जो है उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, हेतु धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। फला जो निमित्त हेतु है, उस हेतु को क्रमशः समझा रहे हैं कि धर्मात् सुखम, धर्म से जो है सुख की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात शुभ कर्मों से उत्पन्न जो कर्म संस्कार है उन्हीं को कहते हैं धर्म। और धर्म से प्राणी को सुख भोग की प्राप्ति होती है। ये धर्मात् सुखम का तात्पर्य है। और अधर्मात् दुखम, उसी प्रकार जब अधर्म कोई करते हैं, अशुभ कर्म जब करते हैं, तो अशुभ कर्म से उत्पन्न जो कर्म संस्कार है उन्हीं को अधर्म शब्द से कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, अशुभ संस्कार रूपी अधर्म से प्राणी को दुख भोग करना पड़ता है, दुख भोग की प्राप्ति होती है। और सुखात रागः, सुख से राग की प्राप्त होती है, अर्थात सुख भोग से प्राणी के चित्त में राग नामक जो क्लेश है वो क्लेश अभिव्यक्त होता है। और दुखात द्वेषः, दुख भोग के कारण प्राणी के चित्त में द्वेष नामक जो क्लेश है वो द्वेष नामक क्लेश अभिव्यक्त होता है। क्योंकि दुख जब अनुभूत होता है तो दुख और दुख के जो साधन है उसके प्रति जो एक जिघांसा एक जो होने लगती है वही है द्वेष। तो ये द्वेष नामक क्लेश अभिव्यक्त होने लगता है, दुखात द्वेषः। और ततश्च प्रयत्नः, ततश्च प्रयत्न, ततश्च अर्थात है राग और द्वेष से प्रयत्न अर्थात चेष्टा अर्थात प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। और ततश्च प्रयत्न तेन मनसा वाचा कर्मणा कायेन वा परिस्पन्दमानः परम अनुगृह्णाति उपहन्ति वा। तेन माने उस प्रयत्न या प्रतिक्रिया के कारण प्राणी क्या करते हैं, मनसा वाचा कायेन वा, मन से, वाणी से या शरीर से चेष्टा करता हुआ, परिस्पन्दमानः अर्थात चेष्टा करता हुआ, परम, परम माने अन्यम, अन्यम जीवम दूसरे जो जीव है उसको अनुगृह्णाति, या तो अनुग्रह करता है उसके ऊपर, उसको अनुग्रहित करता है, उसके प्रति अनुकूल आचरण करता है, या उपहन्ति वा अथवा उपघातयति पीडयति, उसको पीड़ा पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, उसके साथ प्रतिकूल आचरण करता है। तो ये स्थिति होती है। ततः और उससे दूसरे को पीड़ा पहुंचाना जो रूप जो कार्य है उससे क्या होता है, उससे दूसरे को एक तो दूसरे का अनुग्रह करना अर्थात दूसरे का हित करना, और दूसरा जो है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। ये दोनों जो कर्म है शुभ और अशुभ, इनके फलस्वरूप क्या होता है,
धर्म और अधर्म, उसके कारण धर्म और अधर्म, ये ततः पुनर्धर्माधर्म सुख दुखे रागद्वेषावेति प्रवृत्तमिदं षडरम संसार चक्रम। उससे क्या हो जाता है, धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं, धर्म और अधर्म की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, फिर सुख दुखे, जब धर्म और अधर्म होंगे तो उससे धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होगी। फिर उनसे क्या होगा, राग और द्वेष उत्पन्न होगा। राग और द्वेष जब उत्पन्न होगा तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से धर्माधर्म सुख दुख तथा राग द्वेष से ये जो क्रम चलता रहेगा, इस क्रम से संसार का जो चक्र है वो चलता रहेगा। प्रवृत्तम माने वो संसार का चक्र जो है प्रवृत्त होता हुआ, इदम षडरम संसार चक्रम। षडरम माने जिसमें 6 तिल्लियां हैं, अर कहते हैं तिल्ली को, तो जिसमें 6 तिल्लियां हैं, ऐसे जो है संसार रूपी जो चक्र है, वो संसार रूपी चक्र निरंतर जो है प्रवृत्त होता रहता है। षडरम संसार चक्रम अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री मूलम सर्वक्लेशानाम इत्येष हेतु। मूलतः हेतु जो है अविद्या है, उसको बताते हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं, अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, प्रतिक्षण जो आवर्तित हो रहा है, ये जो संसार चक्र प्रतिक्षण जो घूम रहा है, प्रतिक्षण जो क्रियाशील है, चलता आ रहा है, उसकी जो नेत्री है, उस संसार चक्र की जो नायिका है, जो संचालिका है, उस चक्र को चलाने वाली जो नायिका है, वो संचालिका है, वो कौन है, अविद्या, अविद्या है। और मूलम सर्वक्लेशानाम, यही अविद्या जो है समस्त क्लेशों का मूल है। वही अनित्या शुचि दुक्खानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या, ऐसी जो अविद्या है, वही अविद्या मूलम सर्वक्लेशानाम, समस्त क्लेशों का मूल है। अर्थात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, तो ये इस प्रकार समस्त क्लेशों का जो मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या ही समस्त क्लेशों का मूल है, ये बात सिद्धांतित होती है। हाँ, इत्येष हेतु, यही जो है, यही अविद्या जो है वो हेतु है। हाँ, यही अविद्या समस्त वासनाओं का वास्तविक हेतु है। अब फलम तो यम आश्रित्य जस्य समुत्पन्नाः, हेतु के बाद दूसरे नंबर पर जो निमित्त है वो क्या है, फल है। तो वो फल के लिए कहते हैं, फलम तो यम आश्रित्य जस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः नहीं अपूर्वोपजनः। फलम तो अर्थात वासनाओं का जो फल है वो क्या है, यम आश्रित्य, जिसको उद्देश्य करके, जिसको लक्ष्य करके, जस्य धर्मादेह, जिस धर्माधर्म की, धर्मादेह का तात्पर्य है धर्म और अधर्म की प्रत्युत्पन्नता माने वर्तमानता, वर्तमान अवस्था होती है। हाँ, वो वर्तमानता नहीं, धर्मादेह, धर्मादेह है प्रत्युत्पन्नता, धर्म और अधर्म का, अधर्म की जो वर्तमान अवस्था है वो होती है। हाँ, वो वर्तमानता होती है। और नहीं अपूर्वोपजन, वो कोई अपूर्व वस्तु का उपजन या उत्पत्ति नहीं होती है। पहले से जो विद्यमान है वो पहले से विद्यमान वस्तु की ही अभिव्यक्ति होती है, कोई अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति होती हो, यह बात नहीं है। इसीलिए कहा फलम तो यम आश्रित्य जस्य प्रत्युत्पन्नता, धर्म जस्य धर्मादेह है, अर्थात धर्म या अधर्म की प्रत्युत्पन्नता है, वर्तमानता है, वर्तमान अवस्था को प्राप्त होना है, वही उसका फल है।
वो कोई अपूर्व उत्पत्ति नहीं है, माने पहले विद्यमान नहीं थी कोई वस्तु, वो सामने आ गई, ये बात नहीं है। और आगे कहते हैं मनस्तु साधिकारम, मनस्तु साधिकारम आश्रयो वासनानाम। हेतु फल और उसके बाद निमित्त जो है वो आश्रय है। उस आश्रय को बतलाते हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं मनस्तु साधिकारम, माने अधिकार सहित, साधिकारम मना, अधिकार सहित जो मन है, अर्थात ऐसा मन जिसने अभी तक अपने सन्निहित पुरुष का जो भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उसको पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया है, वो साधिकार कहलाएगा। ऐसा जो साधिकार मन है वो वासना नाम आश्रय, वासनाओं का वही जो है आश्रय है, वासना नाम आश्रय, वासनाओं का वही मन आश्रय है। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि मनसी अवसिताधिकारे, आगे ये कहते हैं नहीं अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातुम उत्सहन्ते। ही अर्थात यतो ही मनसी अवसिताधिकारे, माने मन के पूर्ण रूप से पुरुषार्थ सिद्ध किए जाने पर, मन के कृतकृत्य हो जाने पर, निराश्रया वासना, आश्रय रहित जो वासना है, ऐसी जो वासनाएं है वो स्थातुम न उत्सहन्ते, अर्थात स्थातुम न पारयन्ति, बिना आश्रय के वासनाएं जो हैं वो नहीं रह सकती है, नहीं टिक सकती है। इसी बात को कहते हैं नहीं अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातुम उत्सहन्ते, जद अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति तस्य तद आलंबनम। यद वस्तु अभिमुखी भूतम, सामने स्थित होकर के, सन्निहित होकर के, याम वासनाम व्यनक्ति, जिस वासना को अभिव्यक्त करता है जो वस्तु, तस्याह माने उस वासना का, तद आलंबनम अर्थात तद वस्तु आलंबनम, वह वस्तु आलंबन कहा जाता है। अर्थात जिस पदार्थ को अभिमुखी करके, सामने स्थित करके, सन्निहित होकर जिस वासना को अभिव्यक्त करता है, वह जो वासना है, उस वासना का वही वस्तु, तद माने तद वस्तु, आलंबनम वही वस्तु, वही पदार्थ आलंबन होता है। आलंबनम एवं हेतु फलाश्रय आलंबन ही एतै संगृहीता सर्वा वासना। इस प्रकार से हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनके द्वारा हेतु फलाश्रयालंबन ही एतै हेतु फलाश्रयालंबन ही संगृहीता सर्वा वासना, समस्त जो वासनाएं हैं वो संगृहित होती है, उपचित होती है, अभिव्यक्त होती है। तो ये समझना चाहिए। येषाम अभावे, इनके अभाव होने पर, अर्थात येषाम हेत्वादि नाम अभावे, इन हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनके अभाव होने पर, येषाम अभावे तत्संश्रयानाम अपि वासनानाम अभावः, तत्संश्रयानाम अपि अर्थात तानि एव हेत्वादीनि संश्रयः आधारः, अर्थात निमित्तम यासाम, तासाम तत्संश्रयानाम अपि वासनानाम। अर्थात ये जो हेतु आदि है, ये हेतु आदि ही जिसके संश्रय है, आधार है, निमित्त है, उन वासनाओं का अभाव माने उच्छेद, अतीतावस्था वो हो जाती है। जिनके कारण वासनाओं का अस्तित्व है, उनके अभाव हो जाने पर, उन हेतु आदि, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन के अभाव हो जाने पर इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। उसी को सूत्रकार ने कहा येषाम अभावे तद अभावः। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा इन वासनाओं के विषय में बतलाया गया।
कि इनके निमित्त जो हैं वो हेतु, फल, आश्रय और आलंबन है। उन निमित्तों के अभाव होने पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। अब इसके पश्चात अगला जो सूत्र है उस सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर भाष्यकार ये कह रहे हैं, नास्ति असतः संभवो न च अस्ति सतो विनाशः इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निर्वर्तिष्यन्ते वासनाः इति। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असत जो वस्तु है, असतः संभवो नास्ति, असतः संभवो नास्ति, जो वस्तु सर्वथा असत है, जो ससृंग के समान जो पदार्थ असत है, जिसकी कभी सत्ता ना हो, ऐसी जो वस्तु है वो न च अस्ति, वो जो है उसका संभव माने उसकी उत्पत्ति, उसकी अवस्थिति कभी भी संभव नहीं है। और न च अस्ति सतो विनाशः इति, सतः विनाशः अपि न अस्ति, जो वस्तु सत है, जो सत पदार्थ है, उसका विनाश भी कभी नहीं हो सकता है। इति, ये जो है सांख्य योग का सिद्धांत है, जिसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं। भगवत गीता भी जिसके लिए कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो इसीलिए यहाँ उसी बात को कहते हैं, नास्ति असतः संभवो न च अस्ति सतो विनाशः इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते वासनाः। ये जो वासना है, ये वासनाएं कैसी है? द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, अर्थात द्रव्य के रूप में, सद रूप में ये संभवन्त्यः माने जो वर्तमान है हमारे सामने, लब्ध सत्ता का है, जिसकी सत्ता बनी हुई है, ऐसी जो वासनाएं हैं वो कथम निवर्तिष्यन्ते, उनकी निवृत्ति कैसे हो सकेगी, ये है प्रश्न। तो इसी प्रश्न को मन में रखते हुए यहाँ कहते हैं इति, इति अर्थात एवं रूपायाम विचिकित्सायाम, इस प्रकार की जब विचिकित्सा होती है, मन में शंका उपस्थित होती है, तब सूत्रकार कहते हैं अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यद्वभेदात् धर्माणाम, अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यद्वभेदात् धर्माणाम। सूत्रकार ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विनाश नहीं होता है, बल्कि वस्तु की केवल अतीत अवस्था हो जाती है। कोई वस्तु पहले जैसे हमारे सामने उपस्थित थी और इस समय हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो जो वस्तु है उसका विनाश नहीं, अपितु वह जो वस्तु है वो अतीत अवस्था में चला गया है, बस यही है। इसी को कहते हैं उसका विनाश होना, इसी को वस्तु विनष्ट हो गई, इस प्रकार हम कहते हैं। इसीलिए सद वस्तु का विनाश कभी भी संभव नहीं है, उसका अभाव कभी भी संभव नहीं है, केवल अतीत अवस्था में जो चला जाना है उसी को हम अभाव शब्द से या विनाश शब्द से कहते हैं। अतः अनुभूत होने के कारण पूर्व भी वह जो वस्तु है वो विद्यमान थी अनागतावस्था के रूप में, और इस समय वर्तमान अवस्था में आया और इसके पश्चात फिर अतीत अवस्था में चला जाता है। इसी को हम अतीत, अनागत और वर्तमान रूप में जो अभी है, इसके पूर्व वही अनागत अवस्था में थी, और जो वर्तमान अवस्था में आज है वही फिर अतीत अवस्था में चला जाता है। तो यही जो है उत्पत्ति और विनाश के शब्दों से हम लोग ये कहते हैं। तो इसी को समझाते हुए यहाँ पर सूत्रकार ये कहते हैं अतीतानागतम, अतीतानागतम अर्थात अतीतम च अनागतम च इति अतीतानागतम माने भूतम भविष्यत च, अतीत हुआ भूत और अनागत हुआ भविष्य। तो इसीलिए अतीतानागतम का अर्थ हुआ भूतम भविष्यत च, वस्तु जो भूत और भविष्य जो वस्तु है जिसका अनुभव हम कर चुके हैं, तो वो स्वरूपतः अस्ति, वो स्वरूपतः
विद्यमान रहता है। भूत और भविष्यत कालीन जो वस्तु है वो स्वरूपतः जो है विद्यमान रहता है, अर्थात क्रमशः अपने अतीत और अनागत रूप से विद्यमान अवश्य रहते हैं। अतीत और अनागत रूप से अवश्य ही जो है वो विद्यमान रहते हैं। यही कहने का तात्पर्य है। उसी को कैसे सिद्ध होता है उसको बताते हैं, धर्माणाम अध्वभेदात्। ये बात कैसे सिद्ध होती है तो कहते धर्माणाम अध्वभेदात्। धर्माणाम अर्थात तत्त धर्मों के, वस्तुओं के तत्त धर्मों के अध्वभेदात्। अध्व शब्द का अर्थ है काल। अध्व शब्द का अर्थ होता है काल। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अध्वभेदात् माने काल भेदात्, अर्थात काल भेदात् एव वस्तुनि भूत भविष्यत वर्तमान रूप भेद। काल भेद के कारण ही वस्तु में भूत भविष्यत और वर्तमान ये भेद होते हैं। वस्तुतः वस्तु का अपना स्वरूप अतीत अवस्था में भी विद्यमान रहता है, अनागत अवस्था में भी विद्यमान रहता है, वर्तमान अवस्था में तो उसका अनुभव हम सबको होता ही है। तो इसीलिए ये जो भेद है वो काल भेदात्, काल के भेद के कारण भूत भविष्यत और वर्तमान रूप भेद हमको प्रतीत होता है। वस्तु के माने सत्व और असत्व रूप भेद के कारण नहीं। तो इस प्रकार से अब आगे इसी को समझाते हुए वो कह रहे हैं कि भविष्यत व्यक्तिकम अनागतम अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम स्वव्यापारोपारूढ़म वर्तमानम। अनागत क्या है और अतीत क्या है और वर्तमान क्या है, उसी को समझाते हुए भाष्यकार यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? भाष्यकार कह रहे हैं कि भविष्यत व्यक्तिकम अनागतम, जिसको हम अनागत कहते हैं वो क्या होती है? कहते भविष्यत व्यक्तिकम। भविष्यत व्यक्तिकम का अर्थ है भविष्यन्ति व्यक्ति ही माने अभिव्यक्ति ही जस्य, जिसकी अभिव्यक्ति होने वाली है। जिस वस्तु की अभिव्यक्ति अभी नहीं हुई है लेकिन आगे होने वाली है उसको हम कहेंगे भविष्यत व्यक्तिकम वस्तु। वो भविष्यत काल में अभिव्यक्त होने वाली जो वस्तु है उसको कहेंगे भविष्यत व्यक्तिकम वस्तु। और उसी को हम दूसरे शब्द में कहते हैं अनागतम, उसको अनागत हम कहते हैं। आगे कहते हैं अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम। अनुभूत व्यक्तिकम माने जिससे पूर्वम एव अनुभूता व्यक्ति माने अभिव्यक्ति जस्य, जिसकी अभिव्यक्ति का अनुभव हमने पहले कर लिया है उसको कहेंगे अनुभूत व्यक्तिकम। जिसकी अभिव्यक्ति का अनुभव हमने पहले कर लिया है वो अनुभूत व्यक्तिकम। ऐसा जिस ऐसा जो है उसको हम अतीत कहते हैं, अतीतम। अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम। और स्वव्यापारोपारूढ़म वर्तमानम। स्वव्यापारोपारूढ़म का क्या तात्पर्य है कि अपना जो व्यापार है उसमें जो अभी आरूढ़ है, अर्थात अभिव्यक्ति रूपी अपने व्यापार में जो अभी विद्यमान है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमानम। उसको वर्तमान कहते हैं। त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम। त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम। ज्ञानस्य अर्थात ये ज्ञान के ये तीनों जो हैं, अतीत अनागत और वर्तमान, ये जो तीनों हैं त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम, ज्ञान का विषय है। ज्ञान का ज्ञेय होता है माने जानने योग्य होता है, विषय होता है, ज्ञान का विषय ये बनते हैं। तस्मात् यदि च स्वरूपतो यदि च एतत् स्वरूपतो ना भविष्यत् नेदम निर्विषयम ज्ञानम उदपत्स्यत। अगर यदि च एतत् स्वरूपतो ना भविष्यत्, यदि ये तीन वस्तुएं अतीत अनागत और वर्तमान
ये तीन जो वस्तुएं हैं, ये स्वरूपतः सत अगर ये ना होती, ये तीनों वस्तुएं अतीत अनागत और वर्तमान अगर स्वरूपतः सत न होती, न अभि वही कहते स्वरूपतो न अभविष्यत न इदम निर्विषयम ज्ञातुम उत्पत्स्यते। यहाँ पर कह रहे हैं तब तो फिर क्या है, नेदम निर्विषयम ज्ञानम, ये जो है निर्विषय ज्ञान, कोई भी ज्ञान बिना विषय के संभव नहीं है। ज्ञान का कोई ना कोई विषय होता है, इसीलिए के न इदम निर्विषयम, ये तब फिर निर्विषय हो जाता है, विषय रहित, विषय के अभाव वाला ये जो ज्ञान है, विषय शून्य यह जो ज्ञान है, ये किसी भी कीमत पर ये उत्पन्न नहीं हो सकता था। न उत्पत्स्यत, यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान का विषय ना होता तो फिर कभी भी इसकी उत्पत्ति संभव नहीं थी। यही कहा, यदि च एतत् स्वरूपतो न भविष्यत् नेदम निर्विषयम ज्ञानम उदपत्स्यत इति। तस्मात् अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति इति। तस्मात् अतीतानागतम स्वरूपतः अस्ति, इसलिए अतीत और अनागत भी स्वरूपतः विद्यमान रहता है। अतीत और अनागत भी वर्तमान की ही तरह अतीत और अनागत भी स्वरूपतः विद्यमान रहते हैं। वो इसी बात को कहते हुए कहते अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति इति। किंच भोगा भोगीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणः फलम उत्पित्सु इति उत्पित्सु यदि निरूपाख्यम इति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत। किंच भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा, किंच और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी बात बता रहे हैं कि भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणा, ऐसा कर्म जो भोग भागीय है, भोग भागीय का तात्पर्य है भोगम भजति इति भोग भाग, तस्य इदम इति भोग भागीयम, अर्थात भोग करने वाले के जो अनुकूल अर्थात भोगप्रद जो कर्म होता है उसको कहेंगे भोग भागीय कर्म। और अपवर्ग को सिद्ध करने वाला जो कर्म होता है अर्थात अपवर्ग प्रदान करने वाला जो कर्म होता है, ऐसे अपवर्ग प्रद कर्म को हम कहेंगे अपवर्ग भागीय कर्म। तो उनको उत्पित्सु फलम अर्थात उत्पन्न होने वाला जो फल है वो यदि निरूपाख्यमिति, वो अगर निरूपाख्य हो, निरूपाख्य का तात्पर्य है अर्थात उपाख्या से स्वरूप से अगर हीन हो, अर्थात असत हो, वह अगर असत हो, स्वरूप से हीन हो, तो ऐसी स्थिति में तदुद्देशेन, तो उसके लिए उसके उद्देश्य से अर्थात तेन निमित्तेन, उसके निमित्त से या प्रयोजन से कुशलानुष्ठानम, कुशलानुष्ठानम अर्थात कुशलानाम जनानाम अनुष्ठानम आचरणम, कुशल जो लोग हैं उनके द्वारा अनुष्ठान, कुशल जनों के द्वारा उनका आचरण, अर्थात योगी जनों के द्वारा उनके साधनों का अनुष्ठान किया जाना, न युज्येत अर्थात युक्तम न स्या, वो उचित न होता, वो व्यर्थ होता, क्योंकि ससश्रृंगवत जो असत फल के लिए प्रयास करना जैसे व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से इसके लिए प्रयास कर कुशल जनों के द्वारा प्रयास करना, अनुष्ठान करना वो व्यर्थ होता। यही बात यहाँ पर वही कह रहे हैं। सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानीकरणे समर्थम न अपूर्वोपजनने। सतश्च फलस्य अर्थात पहले से अनागत रूप में जो विद्यमान जो फल है, अनागत रूप में विद्यमान जो सत अर्थात जो विद्यमान पहले से विद्यमान जो फल है, उसके वर्तमानीकरण अर्थात वर्तमान रूप में उसको अभिव्यक्त करने में निमित्तम, जो निमित्त है वो क्या है, भोग भागीय या अपवर्ग भागीय धर्मादि रूप जो निमित्त है वो समर्थम,
वो समर्थ होता है, वो सक्षम होता है। न अपूर्वोपजनने, कोई अपूर्व वस्तु अर्थात असत वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं कि सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते नापूर्वम उत्पादयति। इसी बात के लिए कहते हैं कि सिद्धम निमित्तम माने वर्तमानम धर्मादि निमित्तम, अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ अर्थात वर्तमान अवस्था वाला जो निमित्त है वो नैमित्तिकस्य माने कार्यभूतस्य संपद्यमानस्य फलस्य माने साध्यभूत जो फल है उसके विशेषानुग्रहणम कुरुते। अभिव्यक्ति रूप जो अवस्था विशेष है उस अभिव्यक्ति रूप अवस्था विशेष को वो प्राप्त करा देता है। यही इतना जो है निमित्त का काम होता है। तो निमित्त क्या करता है? अभिव्यक्ति रूप जो विशेष कार्य है उस अवस्था विशेष को प्राप्त करा देता है। यही निमित्त का जो है कार्य होता है। अपूर्वम न उत्पादयति, वह निमित्त किसी अपूर्व को उत्पन्न नहीं करता है, किसी असद वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है। ये इसका तात्पर्य है। धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव। आगे कहते हैं ये अद्वभेदा धर्मा नाम की व्याख्या करने के उद्देश्य से यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि धर्मी च, जो धर्मी है, जो पदार्थ है, जो वस्तु है वो अनेक धर्म स्वभाव। अनेक अनेके धर्मा एव स्वभाव जस्य असौ अनेक धर्म स्वभाव, अर्थात अधिक धर्मों से युक्त हुआ करता है, उसमें अनेक धर्म विद्यमान होते हैं। और वो क्या है? धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव तस्य च अद्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः। तस्य च अद्वभेदेन अर्थात अतीत, अनागत और वर्तमान इन कालों के भेद से तस्य माने तस्य धर्मिणः, उस धर्मी में प्रत्यवस्थिताः माने धर्मिणी प्रत्येकम अवस्थिताः, धर्मिणी प्रत्येकम धर्माः अवस्थिताः, धर्मी में प्रत्येक धर्म जो है विद्यमान रहते हैं। इसी बात को बतलाते हैं। हाँ, तस्य च अद्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं द्रव्यतो अस्ति एवं अतीतानागतं वा। आगे कहते हैं कि न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं, न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं, जिस प्रकार से जो वर्तमान व्यक्ति विशेष माने अभिव्यक्ति है वो जिस प्रकार से हो रही है वो व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतः अस्ति। द्रव्यतः अस्ति अर्थात विशिष्ट अभिव्यक्ति से संपन्न स्वक्रियाकारी रूप वाला जिस प्रकार होता है। एवं च अतीतानागतम वा न, इस प्रकार से अतीत और अनागत धर्म उस अभिव्यक्ति संपन्न स्वरूप वाला नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है यथा वर्तमानम, जिस प्रकार से वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतः, वर्तमान जो है वो क्या होता है? जो वर्तमान धर्म होता है वो विशिष्ट अभिव्यक्ति से संपन्न होता है, अपने क्रिया को करने में सक्षम होता है। उस प्रकार से जो अतीत या अनागत अवस्था को प्राप्त जो वस्तु है, पदार्थ है, वो वैसा अभिव्यक्ति संपन्न नहीं होता है और उस प्रकार के क्रिया आदि को करने में वो सक्षम नहीं होता है। कथम तरहि, तो किस प्रकार से उसको बता रहे हैं। स्वेनैव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। यह कह रहे स्वेनैव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति, अपने व्यंग्य स्वरूप से ही वो अनागत धर्म में स्थित है, स्थित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अनागत धर्म का जो स्वरूप है उस समय तक अभिव्यक्त नहीं होता है, किंतु आगे आने वाले जो क्षण है उनमें
अभिव्यक्त वो हो सकता है, इसलिए वो अनागत अवस्था में वो विद्यमान रहता है। हाँ, स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतम इति। स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतम, अर्थात अपने जो पूर्वानुभूत अभिव्यक्ति वाले स्वरूप है, उस स्वरूप से जो अतीत धर्म है वो विद्यमान रहता है। अपने अनुभूत अभिव्यक्ति वाले जो स्वरूप है उससे अतीत धर्म जो है वो रहता है। उसी को कहा स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूपेण अतीतम। और वर्तमानस्यैव अध्वनः, हाँ, वर्तमानस्यैव अध्वनः स्वरूप व्यक्तिरिति न सा भवति अतीतानागतयोर अध्वनोः। जो वर्तमान से अध्वनः अर्थात वर्तमान जो धर्म है उसके समय में स्वरूपाभिव्यक्ति ही, धर्मी के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। धर्मी के स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है वो वर्तमान अध्वा में अर्थात वर्तमान काल में वो स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। अतीतानागतयोर अध्वनयोः अर्थात अतीत और अनागत धर्मों की जो स्थिति है उस समय सा माने उस स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है वो न भवती, वो अभिव्यक्ति नहीं होती। न सा भवती अनागता अतीतानागतयोर अध्वनयोः। सा अभिव्यक्ति ही वह जो स्वरूप की अभिव्यक्ति है अतीत और अनागत अध्वा में, अतीत और अनागत काल में स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है। एकस्य च अध्वनः समये द्वावधानौ धर्मी समन्वागतौ भवत एव इति। आगे कहते एकस्य च अध्वनः समये अर्थात धर्मी के एक धर्म की जो विद्यमान अवस्था है उसी को कहते एकस्य च अध्वनः समये। एक अध्वा अर्थात एक जो काल है, जो एक धर्मी का जो एक धर्म एक जो विद्यमान अवस्था है उसमें द्वौ अध्वानौ, अध्वानौ माने शेष जो जो धर्म अतीत और अनागत वो धर्मी समन्वागतौ भवतः, धर्मी में समानुगत रहते हैं। माने वर्तमान में अतीत और अनागत जो धर्म है वो भी समानुगत रहते हैं। इति त्रयाणाम अध्वानाम, इसीलिए ये तीनों जो अध्वा है, ये तीनों अध्वा अर्थात तीनों जो काल है, एकस्य च अध्वनः समय द्वावध्वानो धर्मी समन्वागतो भवत एव इति न अभूत्वा भावस्त्रयाणाम अध्वानाम, न अभूत्वा भावस्त्रयाणाम अध्वानाम, त्रयाणाम अध्वानाम अभूत्वा भावः न, अर्थात वर्तमान अवस्था में अगर अतीत और अनागत जो धर्म है वो अगर विद्यमान न रहे तो ऐसी स्थिति में तो मानना पड़ेगा कि पहले जो नहीं था उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये आपको कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं न अभूत्वा भावस्त्रयाणाम, पहले नहीं था और तब भाव उसकी उत्पत्ति हुई है। अध्वा नाम का विशेषण है, अध्वा नाम अभूत्वा भावस्त्रयाणाम अध्वा नाम। तीन जो अध्वा है अतीत अनागत और वर्तमान, वो पहले नहीं था और वर्तमान में हुआ है ऐसा नहीं है। वर्तमान अवस्था में भी अतीत और अनागत जो अध्वा है वो वर्तमान के साथ अनुस्यूत रहते हैं। इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं कि एकस्य च अध्वनः समये द्वावधानौ धर्मे समन्वागतौ भवतः एव इति न अभूत्वा भावस्त्रयाणाम अध्वानाम, त्रयाणाम अध्वानाम अभूत्वा भावः न, तीनों जो अध्वा है उसका पहले नहीं था और अब जो है वो उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से ये सूत्रकार ने जो सूत्र में कहा था अतीतानागतम स्वरूपत्व अस्ति अध्वभेदात् धर्मानाम, धर्मों की जो काल भेद है वही काल भेद से धर्मी में ये विद्यमानता जो है वो संभव होने के कारण अतीत और अनागत जो वस्तु है वो भी अपने अपने रूप में, अपने अपने स्वरूप में वो उसमें वर्तमान अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं। इसी बात को सूत्रकार ने यहाँ पर बतलाया। अब इसके बाद आगे सूत्रकार कहते ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः,
ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। व्यक्त सूक्ष्माः माने व्यक्ताश्च ते सूक्ष्माश्च इति व्यक्त सूक्ष्माः माने अपने वर्तमान अध्वा में अभिव्यक्त होने वाले और अतीत अनागत अध्वाओं में सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप में विद्यमान रहने वाला। क्योंकि वर्तमान के साथ जो अतीत अध्वा और अनागत अध्वा जो विद्यमान रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं? वे सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए ते व्यक्त सूक्ष्माः, व्यक्त और सूक्ष्म अवस्था वाले वे त्रिगुणात्मक ही होते हैं, गुणात्मानः। ये त्रिगुणात्मक होते हैं। व्यक्त सूक्ष्माः अर्थात अपने वर्तमान अध्वा में अभिव्यक्त होने वाले, व्यक्त रहने वाले, और अतीत और अनागत अध्वाओं में सूक्ष्म रूप से विद्यमान होने रहने वाले, अव्यक्त रूप में विद्यमान रहने वाले। ते माने ते धर्मी, वे सभी जो धर्मी है, सभी जो पदार्थ है, वे कैसे होते हैं? गुणात्मानः माने त्रिगुणात्मकाः। गुणा माने सत्व रजस तमो गुणाः। ये सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुणात्मक ये होते हैं। यही ये सभी त्रिगुणात्मक है। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार ने कहा ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। इसी की व्याख्या कर रहे हैं। ते खलु अमित्रध्वानो धर्माः वर्तमानाः व्यक्तात्मानः अतीतानागताः सूक्ष्मात्मानः। ते खलु अमित्रध्वनो धर्माः, ते खलु अमित्रध्वानो धर्माः। सूत्र में बताए गए ते पद का ही व्याख्यान यहाँ पर ये कर रहे हैं। वे अर्थात ते अर्थात वर्तमान, अतीत और अनागत, इन तीनों कालों वाले जो धर्म है, वे सारे के सारे दृश्यमान जो पदार्थ है, जिसमें अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों धर्म विद्यमान है, वे ते खलु अमित्रध्वानो धर्मा वर्तमानाः व्यक्तात्मानः और अतीतानागता सूक्ष्मात्मानः। वर्तमान जो वर्तमान है वो व्यक्तात्मानः, वर्तमान वाले जो होते हैं वो अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं, और जो अतीत और अनागत वाले होते हैं वो सूक्ष्म वाले होते हैं। अतीत और अनागत वाले सूक्ष्म रूप में, इसीलिए वो दृश्यमान नहीं होते हैं। अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में अतीत और अनागत जो अध्वा है वो विद्यमान रहता है। सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश विशेष मात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः। सर्वमिदं अर्थात ये सारा दृश्यमान जो जगत है, विश्व है, वो क्या है? गुणानाम अर्थात सत्व रजस तमसाम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का ही क्या है? सन्निवेश विशेष मात्रम, विशिष्ट सन्निवेश है। विशिष्ट सन्निवेश मात्र ये है। तीनों गुणों का ये सम्मिश्रण से बना हुआ ये दृश्यमान सारा का सारा जगत है। इसीलिए कहा सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश विशेष मात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः। इसीलिए ये परमार्थता क्या है? गुणात्मानः। गुणात्मानः अर्थात सारे गुण रूप ही है, सारे पदार्थ गुण रूप ही है, सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक ही है, त्रिगुणात्मक ही सारे के सारे पदार्थ है। इसी बात को बता रहे हैं परमार्थतो गुणात्मानः। तथा च शास्त्रानुशासनम, इसलिए शास्त्र में इस प्रकार से अर्थात योग शास्त्र में इस प्रकार का अनुशासन, इस प्रकार का वचन मिलता है, उपलब्ध होता है। क्या होता है? गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथम रिच्छति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायेव सत्पुच्छकम। ये कह रहे हैं कि गुणानाम अर्थात सत्वादि गुणानाम, सत्व आदि जो गुण है, सत्व रजस्तम, ये जो तीनों गुण है, इनका परमम रूपम, परमम अर्थात जो पारमार्थिकम रूपम, जो पारमार्थिक रूप है, पदार्थों की अतीत, अनागत और वर्तमान अवस्थाओं में विद्यमान जो रहता है पारमार्थिक रूप, वो दृष्टिपथम, दृष्टिपथम रिच्छति, दृष्टिपथम माने दृश्यमानताम, दृष्टिगोचरताम, न रिच्छति, दृष्टिगोचरताम न रिच्छति। गुणानां परमं रूपम न दृष्टिपथम रिच्छति, दृष्टिपथम न रिच्छति,
दृष्टिगोचर ये नहीं होते हैं। दृष्टिगोचर हमारे सामने ये तीनों स्वरूप तो नहीं दिखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अव्यक्त जो स्वरूप है गुणों का, वो अव्यक्त स्वरूप हमको नहीं दिखता है, जो व्यक्त स्वरूप है वही दिखाई पड़ता है। तो यही कहने का तात्पर्य है, गुणानाम परमम रूप, गुणों का जो पारमार्थिक रूप है वो पारमार्थिक रूप हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, जो दृष्टिपथ को प्राप्त होता है, जो दृष्टिगोचर हमको होता है, दृष्टिपथम प्राप्तम अर्थात दृष्टिगोचरता को जो प्राप्त हो गया है, जो दिखाई पड़ रहा है, तत्मायेव, तत् माने वह जो स्वरूप है पदार्थों का, वो क्या है, माया इव, माया के समान, सतुच्छकम माने विनाशी, क्षणभंगुर है। तात्पर्य यही है कि अव्यक्त रूप में वो परिणत हो जाता है, कुछ क्षण के लिए वो व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त रूप में परिणत हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि ये सारे जो संसार के प्राणी हैं वो कैसे है, अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले अव्यक्त अवस्था में थे और वो व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में जो है वो व्यक्त हुए हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, पुनः अव्यक्त हो जाएंगे, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो ऐसे पदार्थ के विषय में शोक क्या करना है, भगवान गीता में ये कहते हैं, वही आशय यहाँ पर भी है। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायेव सतुच्छकम, वो माया की भांति वो विनाशी है, क्षणभंगुर है। तो ये इसमें बताया गया है। तो आज का पाठ है यहीं पर हम रखते हैं, आगे वाला सूत्र थोड़ा लंबा है, उसको हम लोग अगले दिन करेंगे, शनिवार को। जी गुरु जी। किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? गुरु जी अगला पाठ शनिवार को होगा 11 बजे। शनिवार को 11 बजे। जी गुरु जी, अब ठीक है, प्रणाम ठीक गुरु है, जी। प्रणाम प्रणाम।